मेरे बाबूजी अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत मतलब कर्मयोगी। ये सवाल थोड़ा इमोशनल है, लेकिन मैं चाहूंगा आप बताएं। हम लोग अपने माँ बाप को कई बार बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। पापा तो हैं ही, शहरों में आके बात नहीं होती, या बात की तो 2 मिनट, हाँ ठीक है अभी बिजी हैं, करते हैं आपको। मम्मी के साथ भी जब साया हटता है, अरे बाप रे बाप! क्या कीमत समझ में आती है पिताजी की अब? बहुत समझ में आती है दोस्त। कैसे करूँ उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, कि इस चीज़ को मैं शब्दों में बयान कर दूँ। मैं 30 साल से अपने पिताजी से कोई राय नहीं लिया था, कभी नहीं पूछा था कि मैं ये गाड़ी लेनी है, मेरे को ये घर लेना है, मुझे ये फ़िल्म करनी है, मैं बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। कोई कभी नहीं पूछता था, ना वो पूछते थे। स कैसा है, काम कैसा चल रहा है, इसकी बातें हो जाए, मैं हर चौथे महीने गाँव जाता था और 2 दिन, 3 दिन उनके साथ रह के और माँ-बाबू जी के साथ फिर मैं चुपके से किसी को बिना बताए जाता था, कुछ नहीं और 2-3 दिन घर में रह के लौट आता था। पर उनके निधन के बाद मुझे वैक्यूम हुआ जो अभी तक है। लगता है कि किससे पूछूँगा? फिर लगता है मैंने पूछा तो था ही नहीं पिछले 30 सालों में। तो ये विचार ही क्यों आ रहे हैं? तो माँ-पिता सांसारिक रूप से वही आकार और निराकार की बात है। वो आकार में नहीं है, पर निराकार में हैं। बायोलॉजिकली भी हैं और वैचारिक रूप से ही भी हैं कि मैं इस बात में बार-बार रेफ़रेंस दे रहा हूँ कि पिताजी अद्भुत थे। मैं जो बना हूँ उसमें बायोलॉजिकल और वैचारिक बहुत बड़ा योगदान है माँ-पिता का। उसको नहीं इनकार कर सकते। इसीलिए स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट हो जाती महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम स्टोरी टेलिंग के बहाने सिनेमा में, उपन्यास में, किताबों में आपको ये अनुभूति दिला देते हैं कि शायद माँ-पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तुम।